उसके के निकटवर्ती ग्राम पोखरी की ढाणी में अवैध रूप से धर्मस्थल के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। इसी को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल और सीआई घनश्याम सिंह राठौर को ज्ञापन देकर इन पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पुष्कर के अंदर काफ़ी संख्या में बाहरी लोग निवास कर रहे हैं तथा इनके कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, अतः इनकी जांच पड़ताल की जाए तथा ये कई अपराधों को अंजाम दे चुके हैं, इसलिए इन पर पाबंदी किया जाए तथा अवैध रूप से जो धर्मस्थल का निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए। वहीं गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है, मामले की जाँच की जा रही है। तो वही सीआई घनश्याम सिंह राठौर ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, अवैध रूप से धर्मस्थल के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और पाबंद कर दिया गया है, और जो भी ऐसे बाहरी लोग हैं आ रहे हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी और उनका परिचय कार्ड देखा जाएगा। बिना आईडी प्रूफ किसी को भी यहाँ पे पुष्कर में नहीं रुकने दिया जाएगा। वही सीआई घनश्याम सिंह राठौर ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सोशल मीडिया पर गलत मैसेज नहीं करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी बाहरी लोग आते हैं उनको बिना आईडी प्रूफ कहीं भी नहीं रोके और नई प्रवेश दिया जाए और नई किराए के मकान में रोका जाए, न उनको फैक्ट्री में काम पर लिया जाए, अन्यथा फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। ये साहब क्या है कि हमारे पावरों की कहानी है का काम चालू करते हैं, तो हमारे और थाने सबके साहब रात को काम करते हैं। और ये पता नहीं साहब हमारे बार बार इन प्रशासन कह चुके हैं कि इनकी आईडी चेक होनी चाहिए, लेकिन आज दिन तक इनकी आईडी चेक नहीं की। और पता नहीं साहब रोहिंग्या, पता नहीं बांग्लादेश कहाँ से आके आ रहे। रात को साहब 10 बजे तक ये इधर घूमते फिरते रहते हैं, हमारी बाल बेटे पर बुरी नजर रखते हैं। और 2-4 क्या 8-10 के केस तो ऐसे हो गए हैं जिन हमारी बाण बेटी को आदि पता भी नहीं वो कहाँ है, लेकिन साहब प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी इस पे कोई इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस पे साहब स्टे है, वर्तमान में स्टे है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप उसको हटवाइए क्योंकि वो अवैध है। सर कार्यक्रम है या फिर नहीं गनाड़ा पंचायत। तो आप तो साहब इनको मौका दिखवाओ और उनको हटवाओ साहब, वरना साहब अशांति फैल जाएगी और कोई मतलब नहीं रहेगा ये। ठीक ना भी देखो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देखो तो सही। हाँ देख बंदा आप गाय में चलते हैं आते एक ही है निश्चित गाय को बांध लिया बांध लिया भी बेड़ा और रखा है तो एक ही बात है वो स्टेज पे लगे में है। एक बार थोड़ा मौके पे वहाँ चल के दिखाओ तो सही सबको कि है कहाँ वो जगह, क्या हो रहा है। चलो गुरुजी मौके पे जाके क्या करोगे? अरे मौके पे माहौल खराब नहीं, गलत बात वहाँ जाने तो
आप भाई ये तो अपने आदमी, अपन इनको कब तक दबाएंगे? नहीं दबाएंगे क्यों? प्रेशर करेंगे जो है छोड़ो, ये तो हमने परसों ही बता दिया। ये जो है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, वो माहौल खराब करने से मतलब क्या है? हाँ हाँ, ये वाला जाए मौके पे सब करे जा 6-7 रुपये भी जाएगा, ये भी जाए पहले फालतू बात नहीं। आ जाओ 2 बार 600 मिला दो। थोड़ा आ जाओ, थोड़ा बुला लेंगे। हाँ यही बुला लो बाहर। हाँ मैं साहब ने बुला ले, सन बुला ले, लेकिन ये फालतू नाराबाजी नहीं। नाराबाजी तो जब होगा आपकी सुने। अच्छा में नक्शा भी है, जमाबंदी भी है, स्टेट जमीन पर बिना सोलो खेती के जो भी निर्माण किए बिल्कुल गलत है। तो गाँव वाले माँ के निर्माण तो अभी कुछ वाली नहीं साहब रात थाने से बुलाया केरिया पटा नहीं। देखो छोड़ो माना कि हाल में जा रहे हैं, मैं खुद जाके और देख दो, मतलब आज भी 6 महीने पहले से भी अब तक की कोई एक पोखरी में लड़ कौन भी और बिल्कुल पाबंद कर दिया, यहाँ कोई हरकत नहीं होगी, कोई निर्माण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। कलर कर रहे थे सर, नहीं है। आप जाके आप जाके आए मौके पे शाम को। कलर किया हुआ देखो सामने दिखता है, कलर किया हुआ दिखता है। अपने लोगों की कई सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना के लिए भी हमने बात की थी अधिकारियों से, बोल दिया कि हम इसलिए का थोड़ा जो हमें डाउट था, आप कागज दिखा रहे होंगे, हमें देख लेंगे। नक्शा भी है, नहीं है वो चेक कर लेंगे। ये वीडियो मैंने देख लिया, अब आपको मैं सार्वजनिक तौर पे कुछ कह नहीं सकता यार। शाम को चोरी कहाँ से हुई वो? मेरी बात, सब घटनाओं को जोड़ो। नहीं सर भाई, कोई आदमी समझदारी से बात करो। यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह कोई एक आदमी मेडिकल आइयो नहीं, मेडिकल का उसके आगे अपन नहीं कर सकते। ये तीनों के साथ है ना, अलग अलग हमारी मांग है। एक हमारी मांग है, एक हमारी मांग है साहब कि यहाँ पर क्या कि यहाँ पर साहब ये रोहिंग्या मुसलमान बहुत रहते हैं, उसका आईडी प्रूफ लेना जरूरी है, लेकिन आईडी आज दिन तक नहीं लिया रहा। क्यों नहीं लिया साहब? नहीं, वो ये अवैध नहीं है साहब, बहुत एक तरफ से चालू कर रहे हैं कार्रवाई। उसका भी चल रहा है साहब, आईडी प्रूफ दो और अगर फालतू भगाओ साहब। गेटवे वालों को सबको पाबंद कर रखा, आईडी प्रूफ उनका आता है। आईडी प्रूफ आता है उनके लोकल आपके नागरिक है, उनको भी और दूसरा सुनो, ओ मानक जी, बिना प्रूफ के। ओ मानक जी, फिर ये है तो बिना आईडी बिना उसके वेरीफाई के किराए पे क्यों रख रहे हैं? बताओ, आप सही कह रहे घर में चोर तो खुद बुलाए। पाबंद करो उनको पहले। भाई किराए के लालच में आप लोग रख लेते और फिर कहते हैं आईडी लोग, ये तो आदमी। अरे घर में चोर तो खुद ला रहे हो, धीरे धीरे पुलिस थोड़ी रहेगी 24 घंटा। बच्चे को पटाते हो बंद करो, वो भी हो जाएगा, लेकिन सारे काम एक साथ ही बंद डालो, सब बंद करा दे। कल पाबंद करके आगे कुछ नहीं होगा वहाँ। ताला नहीं लगवा सकते हम, ताला था पहले। अब अभी लगा हुआ है क्या? ये तो अभी तो नहीं, अभी तो कुछ जो ऐसे चीज है ना वैसे रहेगा। न तो हम ताला लगवाएंगे ना उसको तोड़ेंगे। कोर्ट के आदेश से आप आदेश लिया हो ताला लगाने का, करवा दोगे वो बच्चे हाँ उसके बारे में सोचेंगे। बाकी नमाज नहीं होगी, लाइट रहेगा नहीं। गेट नहीं था, जो गेट वेट सब धीरे धीरे हुआ हुआ काम। और मैं अभी जो आज मेरे को मेरी बात सुनो, कल किसी ने आके 3-4 आदमी आके मैं यही करा था, आके कहा साहब मस्जिद बन रही है, मैंने और कहा हम भाई तो आपको ठेकेदार किसने आएंगे। कहा? तो ये हवा में बात
कहाँ पर है, क्या समस्या है? ये गनाड़ा गांव का मामला है और पोखरियों की ढाणी है। वहाँ पर केवल गनाड़ा गांव में पहले आज से 50 साल पहले केवल एक हजारी लोहार का घर था। आज शायद बटे गनाड़ा गांव के अंदर जो ये पोखरियों की ढाणी है, आसपास में एक खरसा तो ऐसा बना रखा है इन्होंने, जो उसकी कॉलोनी काटी हुई है, उसमें किसी हिंदू को मकान नहीं देते, ये जगह नहीं दे रहे, केवल मुसलमान को दूसरे जगह नहीं देते हैं। दूसरा, इन्होंने ये 10-20 साल के अंदर इतना झाड़ बिछा लिया कि वहाँ हमारे जो हिंदू लोग हैं उनका रहना भी दुर्लभ हो गया वहाँ, और हमारी बाण बेटियों की इज्जत नहीं। ये 8-10 बजे तक रोते फिरते हैं, और कभी अभी शायद हमारे हिंदुओं की 5-10 लड़कियों का तो आदमी पता भी नहीं वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसलिए आज सभी गाँव वालों ने ये अभी वापस मस्जिद का निर्माण करने लगे। कल शायद पंचायत में आए थे कल परसों कि भाई हमारे को नमाज अदा करने के लिए जगह दो, तो वह जगह है ही नहीं, और बिना स्वीकृति के बिना परमिशन के ये जो मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा है, और उस निर्माण को पहले भी रुकवाया है। और अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको जो अवैध बनी हुई है उसको तुरंत हटवाई जाए, वरना गांव में आक्रोश फैलेगा। हम नहीं चाहते कि अशांति फैले गांव में किसी तरह की। इसलिए और एक ये कि हम बार इसे प्रशासन से मांग कर चुके हैं कि भाई किसी उचित कार्रवाई करके और हमारे को अवगत करावा और उसको हटाओ, अवैध निर्माण उसको हटाया जाए। मेरा नाम माणक रावत, पूर्व जिला परिषद से गनाड़ा। इस तीर्थराज पुष्कर क्षेत्र में, जो कि हमारे सनातन का बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, इस क्षेत्र में ही गनाड़ा जो गांव है वो भी तीर्थराज पुष्कर की सीमा के अंतर्गत ही आता है। वहां पर अभी पिछले काफ़ी समय से अवैध रूप से कोई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जबकि वो खातेदारी की ज़मीन है, उसके पुख्ता कोई कागज़ भी उनके पास नहीं है। उसके बावजूद भी वो लोग रात में छुपके से वहाँ मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, और ग्रामवासियों को और सभी लोगों को पता चला तो सभी ने उसका विरोध उठाया है। और सभी यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में वो हमारे इस तीर्थ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक नासूर बन रहा है, और कई सारे नासूर बन चुके हैं जो आज तक हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है कि प्रशासन से कि उस क्षेत्र में जितने भी बाहरी लोग, उनमें कुछ रोहिंग्या भी है, कुछ बांग्लादेशी भी है, और यहाँ के पुष्कर के इतने लोकल मुस्लिम लोग नहीं है, सभी बाहरी है, तो उनका वेरिफिकेशन हो और उनकी जाँच हो। और जो अनलीगल तरीके से यहाँ कई प्रकार के अवैध कार्य भी वो लोग कर रहे हैं, तो उसको रोका जाए और ग्रामवासियों को इस समस्या से निदान दिलाया जाए। मैं संत धीरज राम राम सनई, राजस्थान गौ सेवा समिति अध्यक्ष। आज गनाहेड़ा के ग्रामवासियों ने यहाँ पे आके ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो वहाँ पे अस्थायी रूप से बसे हुए किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष के जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी मेरे पास ये पत्र प्राप्त हुआ है, उसको मैं एक बार दिखवा रहा हूँ, और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो जल्दी से की जाएगी। मस्जिद निर्माण का आरोप लगा रहे हैं सर। वो इन्होंने इस तरह से अपने परिवार में लिखा है कि वो अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण लगा हुआ है, साथ ही उसमें कोई स्टे भी है जिसका भी वो हवाला दे रहे हैं, तो उसकी जल्दी ही जाँच करवाकर और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। ये इलाका थाना में गनाएड़ा गांव है, वहाँ पे पोखरियों की ढाणी है, उसमें कोई मदरसे या मस्जिद के निर्माण को लेकर शिकायत करी है। हमने मौके पे देखा था, कल भी मैं गया था मौके पे, और वहाँ पे कोई पूर्व में एक समाज का भवन बना हुआ है, उस पे स्टे होना बताया गया। तो अगर उस पे स्टे है तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, उस पक्ष को पाबंद कर दिया है, और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने की। आज थाने पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए, ज्ञापन दिया, इस पर क्या विचार है? थाने पे जो पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए थे और थाने पे भी उपस्थित हुए, उनको बता दिया गया है कि वहाँ पे न तो कोई निर्माण होने दिया जाएगा और न कोई ऐसी गतिविधि चलने दी जाएगी जिससे वहाँ के जो बासिंदे हैं उनको कोई परेशानी हो। इस तरह से उस पक्ष को पूरा पाबंद कर दिया। सर, सोशल मीडिया में कुछ अफवाह फैलाई गई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया की अफवाहों के बारे में हम जांच कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लगा तो कार्रवाई की जाएगी। क्या अपील करना चाहते हैं सर आप लोगों? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो अपने तीर्थ नगरी पुष्कर है, यहाँ के जो निवासी है, सभी धार्मिक नगरी है, तो अपने सामाजिक सौहार्द बना रहे और इस तरह से अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हो कि यहाँ पे कोई धार्मिक भावनाओं को लेके कोई ऐसी कोई स्थिति पैदा हो।